और यह भी एसपीएल ने दिखा दिया भाई, अगर लाइट आन रहा है तो फिर ये दृश्य देखो आप। मुकाबला शुरू होता हुआ सेमीफाइनल 2, पहली गेंद लेकर कमलेश सामना करेंगे रितेश लालवानी। अंपायर 1 मिनट, अंपायर जब तक 12th मैन नहीं आएगा दोनों टीम का मैच शुरू नहीं किया जाएगा, ऐसा स्कोरर का कहना है। आगे चलो स्टार्ट कीजिए। पहली गेंद लेकर कमलेश। अच्छी गेंद थी, पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए। एक और अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर था रन लेने से पहले, लेकिन अंत में ये रन पूरा किया। लेग 22 के साथ पहला रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। अगली गेंद लेकर कमलेश का सामना करेंगे आकाश। इस बार गाइड करने की कोशिश थी, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और मिसफील्ड यानी 4 रन। इस गेंद को रोकना चाहिए था। बाउंड्री के साथ शुरुआत करते हुए अपने पारी की आकाश। आकाश का बल्ला अब तक थोड़ा सा खामोश रहा है इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज उनकी टीम को उम्मीद रहेगी कि आकाश के बल्ले से रन आएंगे। स्कोर बोर्ड पर 5 रन लग चुके हैं, 3 गेंदें हो चुकी है, चल रहा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 2। लो फुल टॉस गेंद थी, मिड के दिशा में खेला, 1 रन मिलता हुआ। अच्छा थ्रो आता हुआ मिड विकेट से कप्तान आशीष आहूजा। आहूजा स्ट्राइकर्स काफी अच्छा सपोर्ट नजर आता हुआ दोनों ही टीम्स को। अच्छी गेंद थी, हल्का तो उसे प्लेस किया, रन लेने का प्रयास और अच्छा कॉल नॉन स्ट्राइक से आता हुआ आकाश की ओर से। अच्छा ओवर अब तक ये चलता हुआ कमलेश का, नवातुला ओवर, किफायती ओवर कहना पड़ेगा, और अच्छा स्टार्ट वाह 11 द्वारा। सामने ओरियन सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है इस मुकाबले में। फुल टॉस गेंद, दिशा देने का प्रयास थी, रन लेने का प्रयास, और अंपायर का इशारा। सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है। चाहूंगा कि हमारे गेस्ट, हमारी एंकर पूनम कुकरेजा और मधु जी अडवाणी आ चुके हैं ग्राउंड में। कमेटी मेंबर से कहना चाहूंगा कि सामने आ जाए मंच के पास। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। कमेटी मेंबर जहां कहीं भी हो मंच के पास प्लीज। आशीष जी कटारिया, एमएन जी आनंदानी, भरत जी मोटोनी, मनीष जी बजाज। अगला ओवर लेकर आए हैं आशीष राजपाल, जो 2 मुकाबले वाह 11 जीती थी, उसमें आशीष राजपाल मैन ऑफ द मैच रहे थे। अच्छी गेंद थी, खेलते सिंगल की मांग, मना किया नॉन स्ट्राइक से, अच्छा कॉल। पूरी एसपीएल कमेटी से रिक्वेस्ट है वो कृपया स्टेज पे आए। हमारे अतिथि मधु जी अडवाणी नागपुर से और हमारी एंकर पूनम जी कुकरेजा मंच की ओर पधारे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आप मंच पे चलिए
और मंच की शोभा बढ़ाई है। एसपीएल बार कमेटी कदमों का आपका इस्तेमाल बहुत-बहुत किया स्वागत करती है। और मिड ऑन के खिलाड़ी को क्लियर किया। रितेश लालवानी के बल्ले से बाउंड्री आती हुई, फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को। बाउंड्री आती हुई, स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ इस बाउंड्री के साथ 11 रनों पे दूसरा ओवर चल रहा है। सेमीफाइनल 2। दीदी बताना चाहूंगा एक अपना अभी जो सेमीफाइनल हो चुका है जिसमें धनी टाइगर्स ने इन्होंने जीत हासिल कर ली है, उनकी फाइनल की राह ओके हो गई है। अभी अब मैच चल रहा है ऑरेंज, हाँ, गेंद हवा में थी। ऑरेंज सुपर किंग एंड Y11 के बीच। अच्छा एफर्ट, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पे। मैं मधु अडवाणी आप सबका या आप मेरा स्वागत, दोनों एक दूसरे का स्वागत करते हैं। और यहाँ पे चालू है अभी आपका सेमीफाइनल सेकंड। तो एक सेमीफाइनल मेरे ख्याल से हो चुका है जैसे रवि भैया ने बताया। हेलो हेलो, हेलो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मधु अडवाणी। पहले तो आप मेरा स्वागत कीजिए क्योंकि मैं आपकी सिटी में आई हूँ, फिर आपका मैं स्वागत करती हूँ। खैर स्वागत कोई भी किसी का भी करे, बस ग्रीड होना जरूरी है आपस में। तो यहाँ पे सेकंड सेमीफाइनल यहाँ पे मैच चल रहा है अभी। मैं पेवेलियन से या आप बोलिए तो कमेंट्री बॉक्स से रवि भैया से माइक लेते हुए छीनते हुए, क्योंकि क्रिकेट का ग्राउंड है और स्पोर्ट्स पर्सन रुक नहीं सकता है। दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। 4 रन फिर से अर्जित करने में कामयाब रहे। फाइनल की दिशा में कल भी इन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। रितेश लालवानी एक ऐसे बल्लेबाज है जो स्कोर बोर्ड को चलाना जानते हैं, बाउंड्रीज में ज्यादा डील नहीं करते, सिंगल डबल्स पर बहुत ज्यादा भरोसा है और जब जब मौका मिलता है बाजुए खोलने का तो इस प्रकार की बाउंड्री। सिद्धार्थ जी रोहाटिया, विठल इंडस्ट्रीज के संचालक, हमारे मेन स्पॉन्सर्स मंच पर पधारे हैं। मैं हमारे महानुभाव से कहना चाहूंगा उनका स्वागत करें और एसपीएल कमेटी की ओर से भी उनका स्वागत। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है आशीष राजपाल। 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं उनके सामने इस ओवर में रितेश लालवानी। अच्छी गेंद थी, खेलते ही सिंगल की मांग है। मैन ऑफ द मैच लास्ट running मैच within the के wicket। हमारे आशीष जी ननवानी काफी विस्फोटक बल्लेबाज, इनको मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट दिया जाता है। हमारे सिद्धार्थ जी रोहाटिया, विठल इंडस्ट्रीज के संचालक, इनकी ओर से बहुत ही बढ़िया। सिद्धार्थ भैया बहुत ही एकदम विस्फोटक बल्लेबाजी थी। 104 रन का लक्ष्य था जो पूरी आधी मैच आशीष भैया निकाल के लेके आए। सिद्धार्थ भाई 1 मिनट आप आइए। क्या लगता है एसपीएल के लिए क्या बोल सकते हैं? मैं अभी कहना चाहूंगा पूनम जी आप मंच संभाल लो। आप इनका ये आप बोल दीजिए, उसके बाद में मंच आगे जाके संभाल लो। चलेगा खाना विठल ऑयल भी खाया करो। हाँ वो तो विठल ने पकाया बड़ा मजा है। स्पीकर तो नहीं हो पाएंगे, स्पीकर का वॉल्यूम बढ़वा देता हूँ। नहीं ठीक है। नहीं आ रहा है, वहाँ जा रहा है। नहीं आता मैं वॉल्यूम करने लगा रहूंगा थोड़ा। ये हमने अभी थोड़ा सा कम किया। अगला और लेकर आए हैं खुद कप्तान आशीष आहूजा। राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे सामने बल्लेबाज रितेश लालवानी। अच्छी शुरुआत है ओरियन सुपर किंग जो टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। भूषण भाई अच्छी गेंद हल्के हाथों से प्लेस किया, खेलते ही सिंगल की मांग थी और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई। बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए साझेदारी में दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे को अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। जो सिंगल डबल से उसका महत्व यहाँ पर नजर आता हुआ। 10 ओवर का यह मुकाबला है। ओरियन सुपर किंग्स एक साझेदारी पनपती हुई दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच। पिछला मुकाबला हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला था और फिर से दर्शकों को यही उम्मीद रहेगी कि इस मुकाबले में भी अच्छे रन बने। तेज रफ्तार से गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद आती हुई। हेलो हेलो, 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। फिर से गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। शॉर्ट ऑफ प्लेइंग डिलीवरी थी, कट करने का प्रयास। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। इस वाइड के साथ स्कोर बोर्ड पर 20 रन लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ, जो कि अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म होती हुई अब 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात है।
अगली गेंद फ्लिक ऑफ द रिस्क और अच्छे अंदाज में गेंद को भेज दिया है फाइन लेग बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई बल्लेबाज द्वारा और इसी तरीके से स्कोर कार्ड को अब आगे चलाते हुए 24 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं आकाश, जिनका बल्ला अब तक खामोश था इस टूर्नामेंट में, लेकिन इस मुकाबले में अब तक अच्छे लय में नजर हमारे आते हुए। ऑन्टरप्रेन्योर और संचालक प्रभ होंडा के संचित जी, हमारे ओबेराय जी मंच पर पधारे गए। इनका स्वागत एसपीएल कमेटी की ओर से। और मैं कहना चाहूंगा सनी भैया, क्या लग रहा है आपको? रिवर्स हिट, स्विच हिट, गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। आकाश के बल्ले से एक और बड़ा हिट आता हुआ, जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। और इसी प्रकार से पिछला मुकाबला भी हुआ था हाई स्कोरिंग गेम, और इस मुकाबले में यही उम्मीद अब नजर आती हुई कि एक बड़ा लक्ष्य हासिल करे ओरियन सुपर किंग्स। ओ एक सेकंड वाजिद भाई, लाइट्स जब तक मोबाइल की टॉर्च लाइट शुरू करे। लो मैक भाई, एक सॉन्ग चलो अपना, वंदे मातरम। वाजिद भाई, ये थोड़ा टेक्निकल इशू होते हुए मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा अपने मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन करें प्लीज। मैक महकती खुशबू ने एक वाजिद भाई। एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, पिठर में पकाया सबको। ब्रह्मानंद भाऊ, सभिन जाता स्वागत खणी छजो। आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दिए बैटिंग करें, महकती 3 ओवर में खुशबू क्लियर ने है। एक गाड़ी छोटी शुरुआत, एहसास जगाया, में आकाश पिठर में मनवाड़िया पकाया, डाडो सुडो सहयोग प्यार से खिलाया, शुरुआत रही। पिठर में इसको पकाया लगभग हेलो हेलो 80 का जय झूलेलाल सभी जो एसपीएल कमेटी तरफा हार्दिक स्वागत है। एसपीएल सीजन 2 तव्हांजे साम्हूं बेहतरीन कार्यक्रम जेको आहे चौथो ॾींहुं अॼु सेमीफाइनल थी वियो आहे। सेकंड सेमीफाइनल तव्हांजे साम्हूं हली रहियो आहे। असांजे विच में अॼु असांजा महिमान हिते उपस्थित थिया आहिनि। उन्हनि जो एसपीएल कमेटी जे तरफ़ां हिते असां सन्मान कंदासीं। सभ खां पहिरियों मां आदरणीय हीरालाल जी कृपलाणी उन्हनि सां निवेदन कंदुमि, मंच ते विराजमान असांजे सिंधी समाज जी शान, असांजे सिंधी समाज जी शान नागपुर मां आयल मधु आडवानी, उन्हनि खे पुष्प ॾेई करे सन्मानित कंदा। मधु आडवानी जी जोरदार ताड़ियुनि सां स्वागत कंदा। नागपुर खां असांजे एसपीएल कमेटी जे न्योते ते हिते आया आहिनि। तव्हांजो स्वागत आहे एसपीएल कमेटी सीज़न 2। उन खां पोइ जेको एंकर हूंदो आहे, कार्यक्रम जी जान हूंदो आहे, तव्हांजे लाइ कुछ ही देर में माइक संभाले रही आहे पूनम कुकरेजा फ्रॉम नागपुर। जोरदार स्वागत कंदा। मां जयराम सेठ मोटवानी उन्हनि सां निवेदन कंदुमि, पूनम कुकरेजा जंहिंजो पुष्प सां सन्मान कंदा।
4 ओवर 30 रन, सॉरी 3 ओवर। तीन ओवर 30 रन। अगला ओवर लेकर आएंगे सागर। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से ये रन रेट चलता हुआ। अच्छी शुरुआत है ओरियन सुपर किंग्स की इस मुकाबले में। दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है। अगली गेंद लेकर सागर। पहली गेंद पर हल्के हाथों से प्लेस किया मिड विकेट से और लॉग ऑन से 2 खिलाड़ी। 1 रन जरूर मिलता हुआ। स्कोर बोर्ड पर 31 रन लग चुके हैं। अच्छी शुरुआत है ओरियन के लिए क्योंकि उनके बल्लेबाजी में अच्छी डेप्थ है। अच्छे बल्लेबाज निचले क्रम में मौजूद है और एक प्लेटफॉर्म सेट किया है दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने। जो ये शुरुआत रही है काफी बढ़िया ओरियन के लिए और अब विकेट की तलाश में होंगे वह 11 इस मुकाबले में। फिर से रिवर्स हिट का प्रयास है और सफल भी हुए बल्लेबाज। आकाश के बल्ले से एक और बाउंड्री आती हुई। आकाश की अगर बात की जाए तो अब तक इस टूर्नामेंट में इनका बल्ला थोड़ा सा खामोश जरूर था, लेकिन इस बड़े मुकाबले में इनके बल्ले से रन आ रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाज में और तेज गति से भी, जिसकी जरूरत भी थी ओरियन सुपर किंग्स को इस मुकाबले में। 35 रन स्कोर बोर्ड पर ऑलरेडी लग चुके हैं। यह अच्छी शुरुआत है। फुलटॉस गेंद फिर से गैप को बढ़िया अंदाज में भेदा है और फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर 4 रनों के लिए। 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज आ चुके हैं। प्रेशर में गेंदबाज नजर आते हुए Y11 कम बैक करना होगा वरना देर हो जाएगी। रोकना पड़ेगा बल्लेबाजों को यहाँ पर। अच्छी शुरुआत ओरियन सुपर किंग्स के लिए, दोनों ही सलामी बल्लेबाज। चौथी गेंद लेकर इस ओवर की। इस बार स्विच हिट का प्रयास था, मिस जरूर किया बल्लेबाज ने। डॉट गेंद आती हुई सागर द्वारा। स्कोर बोर्ड पर 39 रन लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ चल रहा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। वाजिद भाई ये क्या यार? महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल में पकाया सबको। मैं ब्रह्मानंद जी वलेचा का स्केल कमेटी की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी जब होगा तो अच्छी आवाज होगी। सुप्रेजा नागपुर से आई। आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दिए महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल में पकाया सबको। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 चेक हेलो। आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दिए महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया,
विट्ठल ने पकाया सबको। स्वागत की हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक। हाँ तांजे सामू प्रस्तुता एंकर पूनम। जय झूलेलाल सभिनी खे। आई होप मुंहिंजी आवाज़ अचे थी कि नथी अचे? हाँ मूंखे नथी अचे, तव्हां सभिनी खे अचे थी? अच्छा हिंदी में कयां कि सिंधी में कयां? हाँ जंहिंखे सिंधी समझदी आहे हथ मथे करे, जंहिंखे सिंधी ईंदी आहे हथ मथे करे। कंहिंखे ईंदी कान्हे, ॾिसो था। अच्छा जिसको सिंधी समझती है वो हाथ ऊपर करे। हाँ किसको समझती है? एक तो अंधेरो आहे मूंखे ॾिसण नथो अचे। हाँ भाई एक बार जितने भी लोग आज एसपीएल के ग्राउंड में दोनों हाथ ऊपर करके तालियां जोरदार एवरीबॉडी। सही है, आज एसपीएल का ये आखिरी दिन, आई एम श्योर हम सभी ये 4 दिनों को बहुत मिस करने वाले हैं। नागपुर तक सारी खबरें आ चुकी हैं कि क्या क्या हल्ला हो रहा है अकोला शहर में। भाई एसपीएल की एक बार पूरी कोर टीम कमेटी के लिए तालियां जोरदार एवरीबॉडी। सारे यंग लोग हैं जिन जिनकी शादियां हुए हैं, अपनी बीवियों को छोड़ के रोज काम कर रहे हैं, और जिनकी शादियां नहीं हुई है बेचारे क्या क्या मिस करके यहाँ काम कर रहे हैं ना। ओके सो ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा मजेदार हमारे बीच में सेमीफाइनल राउंड यहाँ चालू है। सभी की नजरें ग्राउंड पे, देखते हैं इन टीमों दोनों टीम में से कौन फाइनल की ओर बढ़ता है। मैं पूनम कुकरेजा आप सभी के साथ एसपीएल में, हियर वी गो। फिर से थोड़ा सा खलल जरूर हुआ था, लेकिन अब मुकाबला शुरू होता हुआ। ओके कमेंट्री के बाजू में लेडीज दर्शकों के लिए व्यवस्था की गई है कमेटी की ओर से। जो भी लेडीज दर्शक आए वो कमेंट्री के बाजू में विराजमान हो जाए। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठल में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल ने पकाया सबको। ऑलराइट लेडीज का अलग ही डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और ये देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि काफी लेडीज भी क्रिकेट मैच में यहाँ पे इंटरेस्ट ले रही हैं। और इतना मुझे आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दिए खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठल में पकाया। ओके कितने लोगों के पापा मैच खेल रहे हैं? हाथ ऊपर करें। पापा, कितने लोगों को लगता है कि मेरे पापा जीतेंगे? विट्ठल ने पकाया। हाँ है ना, जीतेंगे। और कितने लोगों को कि मेरे हस्बैंड जीतेंगे? आपको हस्बैंड के जीतने से प्यार है कि 1 लाख रुपए के इनाम से प्यार है? हाँ जीतने से। ओके 1 लाख का आधा हिस्सा मिलेगा आपको। ओके भाई असांजी सब सिंधी है लेडीज, मस्त रात जो रोटी डोडो आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड।
अब अच्छे सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दिए बड़े जच रहे हो, कृष्ण का नैया लग रहे हो सारी गोपियों के बीच में। एक ऐसा पवेलियन में मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? दादा आवाज अच्छी थी? हाँ? स्टेज पे आवाज आ रही है मेरी? जरा हाथ ऊपर करें। फुल आवाज आ रही है परफेक्ट। सबको आपकी भी आवाज। माफी बनने जो सिंधी कड़ी खाई आई है ना। कमेंट्री बॉक्स में भी तव्हांजो स्वागत आहे। काथो अच्छा हाँ भैया Commentary box नमस्ते। में- नमस्ते नमस्ते। तव्हां ॾिसण अचो नथो लेकिन तव्हांजी आवाज़ ॿुधण अचे थी। असांजी आवाज़ ई फुल आहे, सुठी आहे तव्हांजी। तव्हांजो टिनिनि जो स्वागत आहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार मैं हमारे डीजे वाले भाई से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज एक बार आईपीएल का ट्यून लगा देंगे। एकदम जोरदार वॉल्यूम में एक बार आईपीएल का ट्यून लगाएंगे ताकि जब जब अगली बार हम स्क्रीन पे आईपीएल देखें तो भी हमें एसपीएल ही याद आए। पूनम जी में कहना कि टीम पे एक आईपीएल के भैया वॉइस क्रैक हुई रही भैया आपकी। बहुत ज्यादा हाँ अपने आईपीएल के ट्यून पे ही एसपीएल का थीम सॉन्ग बना है, तो मैं Oh. बोलना चाहूंगा वो लगा है। यस प्लीज, आई वुड लव टू हियर दैट। मैक और हमारे यहाँ पे अपने अकोला के कुछ बच्चे जिन्होंने रैप सॉन्ग भी गाया है एसपीएल के लिए। क्या बात है। हम फाइनल के पहले एक बार वापस वो रैप सॉन्ग सुनना चाहेंगे। चलिए बढ़ते हैं मैच की ओर। मुकाबला शुरू होता हुआ फिर से थोड़ा सा मुकाबले में खलल रहा था लाइट्स की वजह से, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू। और अब फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ बता दूं स्कोर बोर्ड पे 39 रन लग चुके हैं। सागर अपनी अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से अब तक ये मुकाबला मंच पे ही रहो ना जब तक। जिस प्रकार से अब तक ये मुकाबला चला है, ओरियन सुपर किंग्स अच्छी शुरुआत रही है इस मुकाबले में। अगली गेंद लेकर फिर से सागर तैयार है। मुकाबला शुरू हुआ है फिर से। डॉट गेंद आती हुई इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे सागर। 39 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके। इस ओवर में अब तक 9 रन आए हैं। इस बार फिर से दिशा दी है, थर्ड मैन के रीजन में खिलाड़ी तैनात है। अच्छी फील्डिंग होती हुई और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 40 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। बढ़िया शुरुआत रही है ओरियन सुपर किंग्स के लिए इस मुकाबले में। इकरार राजा, डॉक्टर इकरार राजा ग्राउंड पर पधार चुके हैं। उनका स्वागत एसपीएल कमेटी की ओर से। रोहित जी आनंदानी, इनका भी स्वागत कमेटी की ओर से। ओरियन सुपर किंग जो स्कोर 4 ओवर 40 रन। ॾाढी सुठी शुरुआत। लालवाणी ऐं मोटवानी मनवानी 40 रन 4 ओवर। मैदान में 40 खां 50 हज़ार दर्शक मौजूद। क्रिकेट जो आनंद आहे वठनि। अच्छी गेंद थी पहली गेंद। रन लेना चाहते हैं, अगर गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करते तो निश्चित रूप से करीबी मामला हो सकता था। पहली गेंद पर एक सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने सिंगल डबल्स पर भी काफी ध्यान दिया है इस मुकाबले में जिस प्रकार से। और जब जब मौका मिला है तब तब बाउंड्रीज भी हासिल की है। रितेश लालवानी के लिए थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली होती हुई फिर से अगली गेंद लेकर आशीष राजपाल। कदमों का इस्तेमाल, अच्छा प्लेसमेंट है लॉन्ग ऑन के रीजन में। जब तक फील्डर फील्ड करते शंकर। अगली गेंद लेकर फिर से आशीष राजपाल।
अच्छी गेंद है ये, डॉट बॉल आता हुआ, अच्छा कमबैक इस ओवर में। आशीष राजपाल Y11 यही कोशिश रहेगी कि अगर कुछ डॉट गेंदे करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे, विकेट चटकाएंगे तो इस मुकाबले में अच्छा कमबैक रहेगा। जरूर पहले 4 ओवर में थोड़े से रन लुटाए हैं ज्यादा, लेकिन अभी भी कमबैक कर सकती है टीम। इस टीम में वो मादा है, इस टीम में वो क्षमता है, अच्छी गेंदबाजी यूनिट है ये टीम में। फिर से एक अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद आती हुई। 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन इस ओवर में आए हैं। आशीष राजपाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। ओरियन सुपर किंग्स अच्छी शुरुआत रही है और अभी भी उनके हाथ में 10 विकेट है और अब यही कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा एक्सेलरेट किया जाए इनिंग को। दोनों ही सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं सलामी से। पटकी हुई गेंद थी, फिर से अपने ही फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग होती हुई। आशीष राजपाल लगातार 3 डॉट गेंदें कर चुके हैं आकाश के सामने। अब प्रेशर गेंदबाज से निकलकर बल्लेबाज के ऊपर होगा। थोड़ी सी हड़बड़ाहट अब बल्लेबाज के मन में भी होगी कि आने वाली गेंद पर थोड़ी सी चहलकदमी हो सकती है मुझे लगता है, क्योंकि 5 गेंदें 2 रन अब तक इस ओवर से आए हैं। ओरियन सुपर किंग्स 10 विकेट अभी भी उनके पास मौजूद है। सलामी जोड़ी 42 रनों की साझेदारी अब तक चल रही है। पटकी हुई गेंद, पुल करने का प्रयास है मिड विकेट के रीजन में। कप्तान आशीष जब तक फील्ड करते 1 रन मिलता हुआ अच्छा थ्रो, और इस ओवर से आए सिर्फ 3 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 43 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। पंजे ओवर 43 रन, ॾाढी सटीक शुरुआत सुपर किंग जी। हे आशीष राजपाल ॾाढो सुठो ओवर फिटी कई। हेलो, पंहिंजे ओवर में 3 रन खर्च कई सिर्फ। विनोद जी मनवानी पर पधारे हैं, इनका एसपीएल कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। अंकल का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही फाइनल तक, पूरा फाइनल देखे सिवा न जाए। यहाँ से पूरे मंच पर उपस्थित हमारे और लेकर सागर पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी और पुल कर दिया है गैप में। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर की अच्छी शुरुआत करती हुई ओरियन सुपर किंग्स के बल्लेबाज आकाश। सैतालीस रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए अगली गेंद लेकर फिर से सागर तैयार। अच्छी गेंद, तीसरी गेंद लेकर पटकी हुई गेंद, अच्छा हिट लगाया। एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में खिलाड़ी तैनात है और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर बोर्ड पर 48 रन रख चुके हैं और जिस प्रकार से शुरुआत ऐसा लग रहा है कि एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ती हुई ओरियन सुपर किंग्स। डेथ ओवर्स में विकेट्स बचाकर अगर खेलेगी तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। रिवर्स हिट का प्रयास था रितेश लालवानी, 1 रन मिलता हुआ। हेलो, कनिष्क जी आनंदानी अभी अभी ग्राउंड पर पधारे हैं, उनका मैं एसपीएल कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि वो मंच पर जाकर बैठे और मंच की शोभा बढ़ाए। अगली गेंद लेकर फिर से सागर, इस बार सीधे बल्ले से बड़े हिट का प्रयास। कवर्स के रीजन में गैप में गेंद को धकेला है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग होती हुई आशीष राजपाल द्वारा। पिछला ओवर बढ़िया किया था इन्होंने, अब फील्डिंग में रन बचाते हुए। इस बीच 50 रन पूरे होते हुए ओरियन सुपर किंग्स के स्कोर बोर्ड पर 51 रन लग चुके हैं और 6वां ओवर चलता हुआ। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार। रिवर्स हिट का प्रयास है और काफी फाइन जा रही है गेंद 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 55 रनों पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स ब्रेक का समय।
ओरियन सुपर किंग जा 6 ओवर 55 रन कोई विकेट न ॾाढी बढ़िया बैटिंग ॿिन्हिनि बैट्समैन जी तरफ़ सां ॾिसण थो मिले। ऐं हिते लेडीज़ जी व्यवस्था कमेंट्री बॉक्स जे पासे में की वई आहे SPL टीम ने। और मैदान में 60,000 दर्शक मौजूद। अंपायर थोड़ा सा जल्दी मुकाबला आगे बढ़ाए क्योंकि पहले ही थोड़ा सा देरी हुई है क्योंकि लाइट्स की वजह से। हाँ ड्रिंक्स ब्रेक रैंडमली चले जाओ भी किसके पास में भी और कुछ भी सवाल कुछ भी पूछ सकते हो उनको कौन जीतेगा क्या जीतेगा। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से लाइव कैमरा इस साइड में, लाइव कैमरा डगआउट में जा रही है हमारी एंकर, उनके साथ चले जाओ। लेडीज से तो हमने काफी सारी बातें कर ली, बारी आती है यहाँ पे हमारे जितने भी अकोला के जेंटलमैन बैठे हैं यहाँ पे। भाई बहुत कम बार ऐसा आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दिए महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, पिठर में पकाया सबको। मैडम हेलो, पहले आप बताइए। रन्स 90 रन, आप 85 आप इन बिटवीन। हेलो चलिए मैच शुरू हो रहा है। आशीष भैया आ जाइए। कृपया मैच के बीच में वॉइस नहीं आनी चाहिए ताकि अंपायर को कोई प्रॉब्लम ना जाए। कभी कभी कटआउट का डिसीजन महत्वपूर्ण मुकाबले में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली ओर लेकर आएंगे कमलेश।
अच्छी गेंद थी ये, एक रन मिलता हुआ। अगली गेंद लेकर फिर से कमलेश, सामना करेंगे आकाश। कमलेश की अगली गेंद का हल्के हाथों से प्लेस किया। एक रन मिलता हुआ। स्ट्राइक को बढ़िया रोटेट करते हुए अब दोनों ही बल्लेबाज एक साझेदारी बनाई है, सलामी जोड़ी। और अब यही कोशिश रहेगी, कोई एक बल्लेबाज अगर पिच पर आखिरी ओवर तक अगर खड़ा रहता है तो निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर रहेगा। ओरियन सुपर किंग्स अच्छे स्कोर को देता हुआ नजर आ रही है। अगली गेंद लेकर फिर से कमलेश, इस बार बड़े हिट का प्रयास है, स्क्वायर लेग रीजन बाउंड्री की और अच्छी फील्डिंग होती हुई फील्डर द्वारा। दूसरा लेना चाहते थे, मना किया। अच्छी फील्डिंग होती हुई वरुण द्वारा अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए। इस प्रकार के फील्डिंग एफर्ट्स की भी जरूरत रहेगी। कमलेश इस ओवर में बढ़िया कार्य किया है, अपनी टीम के लिए रनों की गति को रोका है। 3 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। अगली गेंद लेकर फिर से कमलेश, सामना करेंगे आकाश। अब तक बढ़िया बल्लेबाजी की है आकाश और रितेश ने। कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद आती हुई। जिस प्रकार से अब तक ये खेल चला है, पहले 4 ओवर में 40 रन स्कोर बोर्ड पर थे, लेकिन पिछले 2-3 ओवर्स में जिस प्रकार से कमबैक रहा है वह 11 के गेंदबाजों द्वारा काबिल तारीफ। विकेट अभी तक नहीं लिया है, लेकिन डॉट गेंदें काफी अच्छी तरीके से की है, थोड़ा सा गेम को स्लो डाउन किया है और इसी वजह से अब बल्लेबाज थोड़े से छटपटाते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले ओवर्स में बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं हमें ओरियन सुपर किंग्स की ओर से। इस बार फिर से थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन शफल हुए थे, स्क्वायर लेग अंपायर रीजन की ओर। फील्डर मौजूद है और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। इस ओवर में 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन दिए हैं गेंदबाज कमलेश ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, अच्छा कमबैक है वाई 11 द्वारा। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज रितेश लालवानी, सामना करेंगे कमलेश की अगली गेंद का। सामने की ओर एक गेंद शायद बल्ले से हाथ छूटा था और अब साथ भी छूटा है। रितेश लालवानी, वापस जाना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। पहली विकेट मिलती हुई वाई 11 जिसकी दरकार भी थी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 59 रन। पिछले 3 ओवर की अगर बात की जाए तो सिर्फ 19 रन दिए हैं वाई 11 ने। 7 ओवर 59 रन सुपर किंग जो पहिरियों विकेट जो पतन थी हो। काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कमलेश माखीजा की तरफ से। कप्तान दिनेश केसवानी क्रीज पे मौजूद। अगर एक ओवर में 3 सिक्सर लगाते हैं तो सुरेश चंदानी इनकी ओर से 3100 रुपए का इनाम। एक ओवर में अगर 3 सिक्सेस लगाते हैं तो 59 रन स्कोर बोर्ड पे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर का खेल बचा है, 18 गेंदों का खेल बचा है। और इसी बीच बैटिंग पावर प्ले, ओके बैटिंग पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले लिया है। बैटिंग पावर प्ले में अब 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात रख सकते हैं। थोड़ा सा फील्ड रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, इसका फायदा उठाने की कोशिश रहेगी। अच्छी सोच है ये दिनेश केसवानी, बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, जानते हैं बड़े बड़े लगा सकते हैं। थोड़ा सा स्कोर स्लो डाउन हुआ था, अब उसको थोड़ा सा एक्सीलरेट करने की कोशिश रहेगी इस ओवर में। स्ट्राइक पर हो गए बल्लेबाज आकाश, एक सेट बल्लेबाज क्रीज पर है। रितेश लालवानी का विकेट खोया है पिछले ओवर में ओरियन सुपर किंग्स ने, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश केसवानी क्रीज पर आए हैं नॉन स्ट्राइक पे। अगला ओवर लेकर रिकी,
पहली गेंद काफी शॉर्ट गेंद थी और उसे दिशा दी है पॉइंट के ऊपर से, गेंद को भेजा है वन लाइन की ओर। देखना पड़ेगा कितने रन मिल पाते हैं। अच्छी फील्डिंग एफर्ट वहां पर फील्डर द्वारा, अपने टीम के लिए निश्चित रूप से रन बचाए है। अंपायर का इशारा अभी आना बाकी है। अंपायर ओके, 2 रन मिलते हुए इस बीच पहली गेंद पर बैटिंग पावर प्ले का ओवर चल रहा है और 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे। फील्ड रिस्ट्रिक्शन सब थोड़ी सी। पहली गेंद पर 2 रन के साथ शुरुआत की इस ओवर में। रिवर्स हिट का प्रयास था, अच्छी गेंद रिकी की और विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद। अगर पिछले 20 गेंदों की बात की जाए तो 21 रन आए हैं पिछले 20 गेंदों में। उसके पहले 24 गेंदों में 40 रन बनाए थे ओरियन ने। अच्छा कमबैक है ये वाह 11 द्वारा इस मुकाबले में। इस बार एक और विकेट मिलेगा, वापस जाना पड़ेगा। एक और सेट बल्लेबाज, सही समय पर यह विकेट मिला है। वाह 11 इस मुकाबले में वापसी करती हुई। और नए बल्लेबाज आए हैं सागर मनवानी। छोटे भाई के आउट होने के बाद बड़ा भाई आउट हुआ, अब छोटा भाई आया है। सागर स्ट्राइक पर रहेंगे। जब जरूरत थी उस समय विकेट चटकाई है वाह 11। दोनों ही सेट बल्लेबाज अब डगआउट की ओर लौट चुके हैं। 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर। शॉर्ट ऑफ प्लेइंग डिलीवरी थी, यहां पर विकेट कीपर से थोड़ी सी भूल हुई है। अच्छी फील्डिंग सागर द्वारा और साथ में वाइड का इशारा आता हुआ। 2 रन जरूर मिलेंगे बल्लेबाज को। स्ट्राइक पर होंगे दिनेश केसवानी, पहली गेंद फेस करेंगे। दिनेश केसवानी एक ऐसे बल्लेबाज है, अगर इनके बल्ले पर गेंद आना शुरू होगी तो काफी दूर लंबे लंबे हिट्स लगा सकते हैं ये बल्लेबाज। अगली गेंद लेकर रिकी, पटकी हुई गेंद, बड़े हिट का प्रयास और अच्छा कैच पकड़ा है आशीष आहूजा कप्तान टीम के। एक और विकेट मिलता हुआ रिकी को। तीसरा विकेट ओरियन का। एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छे स्थिति में है ओरियन सुपर किंग्स, लेकिन ये बढ़िया वापसी रही है। खासकर इस ओवर में रिकी 2 बड़े विकेट चटका चुके हैं, एक आकाश की और उसके बाद दिनेश केसवानी। नए बल्लेबाज आए हैं अजय। अजय वाधवानी नए बल्लेबाज सामना करेंगे रिकी की अगली गेंद का। पहली गेंद फुल टॉस थी, तोहफा था, इसे कबूल किया और पहली गेंद पर बाउंड्री के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए अजय। अंपायर का इशारा आना बाकी है अभी। 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। अगली गेंद लेकर फिर से रिकी का सामना करेंगे अजय। पिछले 4 ओवर बढ़िया रहे। इस बार फिर से पॉइंट के ऊपर से गेंद को स्लाइस किया है। देखना पड़ेगा कितने रन मिलते हैं यहाँ पर बल्लेबाजों को। 2 रन आसानी से मिलते हुए फिर से, और इस 2 रन के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 8 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 69 रन। 2 सेट बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, उसके बाद थोड़ी सी परेशानियां बढ़ी है ओरियन सुपर किंग्स के लिए। देखना पड़ेगा आने वाले 12 गेंदों में कितने ज्यादा रन बनाती है ओरियन सुपर किंग्स इस मुकाबले में। चेक 8 ओवर 69 रन
ओरियन सुपर किंग। टे विकेट विञाए चुकी है ओरियन किंग्स। रिक्की आहूजा पंहिंजे ओवर में 2 विकेट खयईं। आठ ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 69 170 रनों पे। अगला ओवर लेकर आएंगे कप्तान आशीष आहूजा। पहला ओवर काफी अच्छा रहा था इनका और अब दूसरा ओवर लेकर अपने स्पेल का टीम के लिए 9वां ओवर लेकर 12 गेंदों का खेल बचा है और देखना पड़ेगा ओरियन कितने रन बनाती है इन 12 गेंदों में। पटकी हुई गेंद, बड़े हिट का प्रयास और अच्छा एफर्ट है ये आशीष राजपाल। इस एफर्ट में 100% कमिटमेंट था। कैच जरूर छूटा है और साथ में 2 रन मिलते हुए अच्छा एफर्ट। अगर ये कैच पकड़ लेते तो अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट कैच टूर्नामेंट का आशीष राजपाल। अगली गेंद लेकर फिर से आशीष आहूजा। इस बार बड़े हिट का प्रयास है कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर और 6 रन मिलेंगे। अगली गेंद लेकर फिर से आशीष। इस बार फिर से जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास था। 1 रन मिलेगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और यहाँ पर थोड़ी सी टक्कर अंपायर को लगती हुई। उम्मीद करते कि अंपायर सेफ हो। गो टू द 3 गेंदें हो चुकी है। इस बार डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले से अच्छा हिट था लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग आशीष आहूजा द्वारा। डॉट गेंद आती हुई 4 गेंद हो चुकी है इस ओवर की। इसके बाद भी एक और आना बाकी है। सिंगल आता हुआ 5 गेंदें हो चुकी है। अब तक 10 रन हेलो इस ओवर में आए हैं। इस बार अच्छा संपर्क है। कितने रन मिलेंगे और पूरे 6 अच्छे अंदाज में ये ओवर समाप्त किया है। सागर बनवानी के बल्ले से एक और बड़ा हिट। बहुत ही जानदार शॉट। मंच पर पधारे प्रकाश जी आनंदानी, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं एसपीएल कमेटी की ओर से। 9 ओवर 85 रन। काका बहुत ही रोमांचकारी मैच चल रहा है ये। सुपर किंग्स 9 ओवर 85 रन। सुपर किंग आखिरी ओवर वाइलन की तरफ से। भूषण भैया अभी 85 रन बन चुके हैं। आपको क्या लगता है कितने रन बनेंगे? और जिस प्रकार से पिछले ओवर में सागर ने बल्लेबाजी की, अगर ऐसी बल्लेबाजी करते रहेंगे तो मुझे लगता है 100 रन बनने चाहिए। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सागर, पहले आकाश बड़े भाई और फिर अब छोटे भाई। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। फिर से अब रिकी अगला ओवर लेकर। नरेश अगला ओवर लेकर आए हैं। अच्छा हिट है ये लॉन्ग ऑफ रीजन में। 1 रन मिलता हुआ 86 रन स्कोर बोर्ड पे। स्ट्राइक पर हो गए सागर। पिछले ओवर में 2 बॉल लगा चुके हैं सागर। देखना पड़ेगा इस ओवर में किस प्रकार से बल्लेबाजी करते। नरेश की अगली गेंद फेस करेंगे। शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, बड़े हिट का प्रयास, गेंद हवा में और अच्छा कैच आशीष आहूजा। बढ़िया कैचेस पकड़े आज आउटफील्ड में आशीष आहूजा ने। विकेट मिलता हुआ दूसरी गेंद पर सागर को वापस जाना पड़ेगा। आशीष भैया काफी अनुभवी खिलाड़ी है और इनकी कप्तानी में भी काफी जान होती है। पूरा 100% देते हैं अपना सारे प्लेयर्स। इसी के साथ साथ हमारे सारे मेन स्पॉन्सर्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मिस इंडिया गैलरी, लाडो रानी, डेल्टा टीवीएस,
ग्रीनलैंड कॉटेजेस, पूनम ज्वेलर्स, प्रकाश ज्वेलर्स, संस्कार क्रिएशन एंड तरुण क्रॉकरी। मैं चाहूंगी जितने लोग भी यहाँ पे हैं एक बार हमारे मेन स्पॉन्सर्स के लिए प्लीज तालियां जोरदार बजा देंगे फॉर मेन स्पॉन्सर्स। 4 गेंदें बची है इस ओवर की। अगली गेंद लेकर फिर से नरेश का सामना करेंगे रोहित। एक और शॉर्ट ऑफ प्लेइंग डिलीवरी थी। इस ओवर में लगातार शॉर्ट गेंदें हो रही है। रनआउट का मौका अपील की है और वापस जाना पड़ेगा। एक और विकेट जाता हुआ, वाइड का इशारा साथ में। अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा है इस इनिंग में। और साथ ही साथ हमारे मेन स्पॉन्सर विठल ऑयल, इनका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं टू सपोर्ट द इवेंट SPL। नए बल्लेबाज है सुंदर भाटिया। 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। 4 गेंदें अभी आना बाकी है। आखिरी ओवर चलता हुआ। इस बार ये सामने की ओर गेंद थी। थोड़ा सा पहले ही सफल होकर बल्लेबाज का मन था कि इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेला जाए। एक डॉट गेंद आती हुई। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। शॉर्ट ऑफ प्लेइंग डिलीवरी। फिर से एक और डॉट गेंद। अच्छा ओवर ये चलता हुआ नरेश द्वारा। 4 गेंदें कर चुके हैं और अब तक खामोश रखा है बल्लेबाजों को। इस बार अजय के बल्ले से सीधे अंपायर के ऊपर से अच्छा हिट था, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। अब तक सिर्फ 3 रन दिए इस ओवर में नरेश ने। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की नरेश। सामना करेंगे रोहित, सॉरी सुंदर। सफल हुए थे बल्लेबाज। शॉट ऑफ प्लेइंग गेंद और काफी दूर 6 रनों के लिए। और 6 रन के साथ अच्छा अंत इस पारी का किया है। अच्छा समाप्त, अच्छा मोमेंटम अपनी ओर शिफ्ट किया है। इसी के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 10 ओवर की समाप्ति के बाद 94 रन और जीत के लिए चाहिए 95। और हमारे शानदार SPL के कमेटी मेंबर्स हेमंत आनंदानी, आशीष कटारिया, मनीष बजाज, वरुण वाह 11 को जीतने के लिए 95 रन। चंदानी, भारत मोटवानी, आशीष आहूजा, नवीन गुरबानी, आशीष राजपाल, गौरव मुलानी, कपिल देवानी एंड दीपेश वाधवानी। और अगले मैच की ओर बढ़ने से पहले आइए हमारे ओरियंथन टीम के कप्तान और हमारे Y11 टीम के कप्तान आशीष जी जहां भी हैं प्लीज एक बार ग्राउंड के पास आ जाएं। कप्तान आशीष जी, अगर हमारी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार ग्राउंड के सेंटर में आ जाएं। आशीष जी ब्लू और येलो वाले कप्तान मयूर जेसवानी, प्लीज दोनों कप्तान एक बार जरा प्लीज सामने आ जाएं। वी वुड लव टू मीट द कैप्टन्स हियर। बुलाइए ना उनको भैया। कहाँ है हमारे कप्तान जी? मयूर जी कहाँ है? कप्तान जी आइए, आप है ना? एक मिनट आइए ना, आप भी आइए। सर यहाँ आइए ना। हाँ आ जाए पूरी टीम आप भी आइए, टीम के सब आइए। ओके तो पूरी टीम यहाँ पे, टीम रेडी। क्या लगता है हो जाएगा चेस? हाँ हो जाए। हाँ सॉरी डिफेंड हो जाएगा। तो भाई एक बार सभी हाथ सामने, सभी के हाथ सामने आयो। लाल सभी लाल कप्तान जी विद द टीम ऑल द बेस्ट।
ओरियन सुपर खुशबू से आप ने मिलेंगे। एक ऐसा बारी आती है हमारी Y11 की। पिट्ठल में पकाया। आइए Y11 की पूरी टीम एक बार सामने आ जाए। पूरी टीम Y11 की पूरी टीम एक बार भाई सामने आओ ना। चले जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए ओरियन। You are captain. He's a captain. आइए आइए प्लीज एक बार, ये पूरी टीम है ना जो खेल रही है। और दोनों मैच में दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई अभी अभी टीवी पे मालूम पड़ा है कि 80,000 दर्शक आशीष मौजूद है। राजपाल, आशीष आहूजा कमेटी मेंबर्स होने के साथ साथ यहाँ गेम भी खेल रहे हैं भाई पूरे और वरुण भाई और ये कोच भी है। आपका नाम विकेश भाई, मतलब सारे ऑलराउंडर आपने आपकी टीम में ले लिए हो ना। ऑलराइट, तो क्या लगता है कैप्टन सर, क्या स्ट्रेटजी आगे? बस विकेट बचा के खेलना है और आगे जीतना है। भाई साहब क्या कॉन्फिडेंस, एक बार आप सब लोग एक बार हाथ with the team आयोलाल सवेचा, all the best मोरिया। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिट्ठल में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल में पकाया सबको। भैया 2100 नहीं मिलेंगे, 2100 नहीं मिलेंगे, बोलिए। ये ना मैंने 5 लोगों से पूछा है ना। नहीं 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 नहीं, बीच में हमारे कैप्टन सॉरी ओरियन के हमारे प्लेयर आ चुके थे और उन्होंने बोला कि यहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए हमने वो गेम आगे बढ़ाया ही नहीं। बताओ ना, सुनिए ना भैया, दोनों सुनिए टीम ना, अपना आप 12th सिंधी मैन तो भेज मैं भी दे। सिंधी। दोनों टीम अपना 12th प्लेयर भेज दे कमेंट्री बॉक्स में। और यहाँ बस अगले 1 मिनट में हमारे मैच की शुरुआत। Y11 और ओरियन किंग्स दोनों टीम का जोश एकदम बराबरी का। आइए देखते हैं क्या ये टीम डिफेंड कर पाती है कि नहीं। 10 ओवर्स में लक्ष्य रखा है 95 95 रन और इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है अब Y11 की ओर से सलामी जोड़ी। कमलेश और उनके साथ आकाश मोटवानी और पहला ओवर लेकर आएंगे दिनेश केसवानी। तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और दिनेश केसवानी ने काफी अच्छी शुरुआत दी है अब तक अपने टीम को और आज भी यही उम्मीद रहेगी कि दिनेश केसवानी गेंद से चमके अपनी टीम के लिए। बल्ला जरूर थोड़ा सा खामोश रहा आज के दिन, लेकिन उम्मीद रहेगी अब दिनेश केसवानी पर। पहली गेंद अच्छी रफ्तार, अच्छी अपील की थी और डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए दिनेश केसवानी अपने स्पेल की। बहुत अच्छा एक्शन है, अच्छा फॉलो थ्रू इनका और अच्छा रिलीज पॉइंट और जिस गति और उछाल के साथ इनकी गेंद विकेटकीपर के दस्तान में जाती है, जबरदस्त गेंदबाज है। फिर से दिनेश केसवानी का सामना करेंगे कमलेश। पटकी हुई गेंद पुल करने का प्रयास, फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड करते 1 रन मिलता हुआ। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि 105 रन चेस किए थे धनी टाइगर्स ने और अब लक्ष्य है 95 रन। देखना पड़ेगा क्या ये लक्ष्य चेस करके Y11 फाइनल में जाती है या फिर डिफेंड करने में कामयाब रहती है ओरियन सुपर किंग्स। अच्छी गेंद थी, एक और डॉट गेंद आती हुई। अच्छी शुरुआत रही है अब तक दिनेश केसवानी द्वारा। आइडियल लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए गुड लेंथ शॉट ऑफ गुड लेंथ के एरिया को टारगेट किया है अब तक दिनेश केसवानी। एक्स्ट्रा पेस है इनके पास और यही इसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं दिनेश केसवानी।
इस बार हवा में गेंद है और फील्डर के हाथों में है, वापस जाना पड़ेगा। ब्रेक थ्रू मिलता हुआ ओरियन सुपर किंग्स को पहले ओवर में। हेलो, अरे रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। चेक चेक। और साथ ही हमारे सारे को स्पॉन्सर्स को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस एसपीएल इवेंट को इतना सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। वीरा प्लाईवुड एंड विनियर्स, जैन फूड कंपनी, किंग्स बेकरी, जय इलेक्ट्रिकल्स, रिच हेयर सैलून, माँ वैष्णवी इंडस्ट्रीज, स्पीड स्पोर्ट्स, गालानी इंश्योरेंस सर्विसेज एंड हरिओम स्टील। नए बल्लेबाज आए हैं शंकर, पहले विकेट के पतन के बाद फिर से दिनेश केसवानी गेंद लेकर तैयार। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, थोड़ी सी वाइड। सुरेश जी मुलानी का ग्राउंड पर आगमन हो चुका है, इनका एसपीएल कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत किया जाता है। सुरेश जी मुलानी। धीरे धीरे अब लगातार भीड़ बढ़ती हुई, मुकाबला देखने के लिए दर्शक जुड़ते हुए हमारे साथ यूट्यूब के लाइव के माध्यम से भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है इस टूर्नामेंट को। आप देख रहे हैं ये मुकाबला tenniscricket.in पर पिछले 4 दिनों से। सुरेश जी लालवानी रूबीज वॉच के चल रहा है। संचालक, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाए और एसपीएल कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करती है। फिर से अगली गेंद लेकर दिनेश केसवानी। एक और अच्छी गेंद, तेज रफ्तार से गेंद दिनेश की, और एक और डॉट गेंद आता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 2 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। वाह 11। सुरेश जी लालवानी, इन्होंने पूरे एसपीएल टीम का जो भी मैन ऑफ द मैच था उनके लिए उनकी तरफ से रूबीज वॉच की तरफ से वॉचेस थी, तो उनका मैं एसपीएल कमेटी की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। जीतण लाइ 9.5 जी स्पीड खपे हर ओवर में। पहिरें ओवर में 2 रन, जीतण लाइ 95 रन खपनि। ॾाढी महिनत दिनेश केसवाणीअ ॾाढो सुठो ओवर फिटी कयईं। 1 ओवर में 2 रन ॾेई करे 1 विकेट खयईं। सभिनि खां फास्ट बॉलर 150 स्पीड में फिटी करण वारो दिनेश केसवानी इन टूर्नामेंट में मौजूद। और मुंहिंजी दुआ आहे इहो अॻिते हली रणजी ट्रॉफी खेॾंदो। अगला और लेकर आए रितेश लालवानी, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे और अब फिर से गेंद लेकर तैयार रितेश लालवानी। अच्छी शुरुआत करते हुए रितेश लालवानी अपने स्पेल की डॉट गेंद आती हुई। ओरियन सुपर किंग्स की ताकत रही है इनकी धारदार गेंदबाजी। इस गेंदबाजी में बहुत अच्छे गेंदबाज मौजूद है। एक और अच्छी गेंद, थोड़ी सी अंदर की ओर गेंद आई। रितेश लालवानी, ज्यादा गति नहीं इनके पास, लेकिन सटीक लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, लगातार वेरिएशन करते हैं गेंदों में। रितेश लालवानी 2 गेंदें डॉट कर चुके हैं। सामने कमलेश फिर से। इस बार स्लोअर वन, थोड़ा सा गति में मिश्रण किया था, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, लेकिन कोई नुकसान नहीं इस मिसफील्ड का। रोहित थे फील्डर। 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, अब तक कोई रन नहीं। दबाव बनाती हुई अब ओरियन सुपर किंग्स 11 के ऊपर। एक और अच्छी गेंद, रन लेना चाहते थे और अच्छी फील्डिंग होती हुई। 4 डॉट गेंदें कर चुके इस ओवर में। पिछले ओवर में दिनेश केसवानी ने सिर्फ 2 रन दिए थे। यहां से थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई 11, क्योंकि पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत की दरकार थी, क्योंकि लक्ष्य बड़ा लक्ष्य है सामने। एक और अच्छी गेंद, रन लेना चाहते हैं और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई। स्ट्राइक पर अब होंगे शंकर। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की और अब तक सिर्फ 1 रन दिया है 5 गेंदों में। अगली गेंद लेकर रितेश लालवानी, ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले का आखिरी ओवर ये चल रहा है।
स्ट्राइक पर होंगे शंकर। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, जबरदस्त से ओवर रितेश लालवानी का। पहले ओवर से आए 2 रन, इस ओवर से 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 3 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जी मोटवानी, हेलो, मनोहर जी मोटवानी ग्राउंड पर पधारे, उनका एसपीएल कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत। मैं कहना चाहूंगा मंच पर बैठे और हमारे एसपीएल मंच की शोभा बढ़ाए। मनोहर जी मोटवानी। मनोहर जी मोटवानी, इनका एसपीएल में मंच पे स्वागत। ब ओवर 3 रन वाह 11 और 1 विकेट। काफ़ी बढ़िया बॉलिंग रितेश लालवानी है, उन्हनि खे भी ॾाढो एक्सपीरियंस आहे, उहो बि 132 मैचूं खेॾी चुका आहिनि हिन खां पहिरियों। ऐं उन्हनि जी जोड़ी दिनेश ऐं लालवानी साहिब जी ॾाढी जोड़ी सुपर आहे। रननि ते अंकुश लॻाइण में ॿई होशियार आहिनि। 2 और 3 रन। अगला ओवर लेकर आए सुंदर, सामना करेंगे कमलेश। थोड़ी सी रन की गति को अब बढ़ाने की कोशिश रहेगी आज से। वाह 11, 42 गेंदे, 92 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार फ्लिक ऑफ द रिस्क इनटू द स्टैंड्स। अच्छा शॉट है ये कमलेश के बल्ले से, पहला बड़ा हिट आता हुआ। और भूषण भाई लगता है कि बॉल सीधा पहुंचा है शिवनी एयरपोर्ट पे, देखो मिलाएगी नहीं। आ चुका है बॉल, चलिए बहुत अच्छा बहुत सफर था। बढ़िया। अच्छी गेंद थी ये, सीधे बल्ले के साथ अच्छा हिट। 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे लेके जाते हुए 10 रनों पे। पहली गेंद पर एक बड़ा हिट लगाया था, उसके बाद सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया। फिर से अगली गेंद लेकर सुंदर। इस बार थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन जाकर बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, लेग 22 का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 11 रनों पे। तीसरा ओवर चल रहा है और इस ओवर में एक अच्छा हिट लगाया था कमलेश ने पहली गेंद पर। कोशिश रहेगी थोड़ा सा पारी को एक्सीलरेट करने की। इस बार अच्छा हिट है मिड विकेट के रीजन में। फील्डर मौजूद है दिनेश केसवानी। दिनेश केसवानी एक ऐसे फील्डर है जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में, इनके पास जितनी भी कैचेस गई है सभी कैचेस पकड़ी है इन्होंने, एक भी कैच मिस नहीं की है। दिनेश केसवानी बहुत ही उम्दा फील्डर है। अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, रन जरूर मिलता हुआ। एक बड़ा हिट लगने के बाद 4 सिंगल आए इस ओवर में। अगली गेंद लेकर फिर से सुंदर। इस बार काफी फाइन गेंद जा रही थी, अच्छी फील्डिंग रोहित द्वारा। जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी से मिलता हुआ बल्लेबाज को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 14 रन। वाह 11 जो स्कोर 3 ओवर 14 रन। हाणे आशीष भैया के पंहिंजे बैट्समैन खे चवणो पवंदो ये 1 ॿ रन न खपे, वॾी हिटियूं खपनि, तॾहिं वञी 95 ते पहुचंदो स्कोर। तीन ओवर 14 रन।
अगला ओवर लेकर आएंगे सागर मनवानी, जिन्होंने अंतिम ओवर्स में बढ़िया बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए। और अब देखना पड़ेगा गेंद के साथ किस प्रकार से कमाल दिखाते हैं। 3 ओवर 14 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी जीत से 81 रन दूर है Y11। बल्ले का किनारा है और अच्छा कैच, वापस जाना पड़ेगा। पहली गेंद पर स्ट्राइक करते हुए अपने टीम के लिए सागर, और इसी के साथ कमलेश वापस जाते हुए पवेलियन की ओर। नए बल्लेबाज आए खुद टीम के कप्तान आशीष आहूजा। और इसी के साथ साथ SPL में आशीष आहूजा, अॼु आशीष नानवानी 61 रन ठातई। हाणे मां आशीष आहूजा सां बि उम्मीद रखंदुमि उहो बि 60-62 रन ठाहे पंहिंजी टीम के जीते अग्रसर करे। सुरेश चंदानी जी की इच्छा है कि आशु आहूजा 3 सिक्सेस मारे ओवर में और 3100 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त करे। कप्तान पर निगाहें रहेगी अब Y11। पहली गेंद पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया है, पुल पावरफुल आशीष के बल्ले से। 4 रनों के लिए अच्छी शुरुआत है। आते ही अपनी मंशा साफ की है, थोड़ा सा अग्रेसिव इंटेंट के साथ उतरे हैं आज, और जरूरत भी रहेगी Y11 को। भूषण भाई, मुझे फर्स्ट सीजन का मैच याद आ रहा है NR फायर के साथ में, जो इन्होंने आशीष आहूजा ने जो पारी खेली थी अक्षय केसवानी के साथ में, बहुत ही शानदार पारी थी लास्ट सीजन की। और फिर से अब वही उम्मीद रहेगी Y11 के, अपनी टीम के संकट मोचन है ये, और इस बड़े मौके पर अब डिलीवर करना होगा अपने टीम के लिए। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। एक और शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी और पुल कर दिया है। फिर से 6 रनों के लिए पुल करना पसंद करता है बल्लेबाज। 2 गेंदों में 10 रन आशीष के बल्ले से। पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे आशीष ननवानी, और अब है आशीष आहूजा। झूलेलाल महोत्सव समिति की ओर से आने वाले 11 और 12 मार्च को वॉलीबॉल के मुकाबलों का आयोजन किया गया है संत कंवरराम प्रतिमा के पास, पक्की खोली अकोला। इस बार अच्छी बल्लेबाजी होती हुई जानते हैं, रन आ चुके हैं इस ओवर में। अब स्ट्राइक को रोटेट करते हुए आशीष, अच्छी गेंदों का सम्मान करना चाहिए, चाहे आप कितने भी अच्छे लय में क्यों ना हो। आज थोड़ा सा अग्रेसिव इंटेंट नजर आता हुआ, और इसी इंटेंट की जरूरत रहेगी इस रन चेस में। लक्ष्य जरूर बड़ा है, लेकिन इसे थोड़ा सा अग्रेसिव इंटेंट अगर दिखाएंगे तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य तक पहुंच जा सकता है। इस बार शायद कंट्रोल में नहीं थे बल्लेबाज। एक और डॉट गेंद आती हुई, स्कोर बोर्ड पर 25 रन लग चुके हैं। यह चौथा ओवर चलता हुआ सागर मनवानी के रूप में। शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी अपील की है और बल्लेबाज खुद चल पड़े। जानते थे कि बल्ले का किनारा लगा है। एक और विकेट मिलता हुआ सागर को, और इस विकेट के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और हमारे कमेटी मेंबर्स भी काफी ज्यादा टेंस, सरप्राइज, एक्साइटेड, सारे इमोशंस हैं। मैं एक बार फिर सारे कमेटी मेंबर्स का नाम जरूर लेना चाहूंगी। पूरे मैचेस में, पूरे प्लानिंग में बहुत सारी मेहनत करके ये SPL सीजन 2 वापस हमारे बीच में लाए। हेमंत जी, आशीष कटारिया जी, मनीष बजाज जी, वरुण जी, भरत मोटवानी, आशीष आहूजा, नवीन गुरबानी, आशीष राजपाल, गौरव मुलानी, कपिल देवानी एंड दीपेश वाधवानी। 3 ओवरनि खां पोइ 4 ओवरनि खां पोइ 5 रन हाणे ॿई क्रीज़ ते आहिनि, आशीष राजपाल ऐं आशीष आहूजा। अॼु जो ॾींहुं जेको नालो आहे आशीष जे नाले ते ॾाढो सुठो ॾींहुं आहे, ऐं मूंखे ईअं लॻे थो ॿई आशीष ॾाढो बहितरीनु प्रदर्शन कंदा ऐं पंहिंजी टीम खे विजय जी ओर खेचे वेंदा। जरूर जरूर भाऊ, तव्हां जीअं
अगला ओवर लेकर आएंगे रितेश लालवानी। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था इस गेंदबाज ने। अगला ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन अब सामने होंगे आशीष। पहले ही गेंद जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास था, 1 रन मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पर आशीष राजपाल, इन्होंने भी कुछ अच्छी पारियां खेली है इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए, और आज भी जरूरत रहेगी उनकी टीम को कि एक अच्छी पारी उनके बल्ले से आए। एक बड़ा लक्ष्य जरूर है सामने, लेकिन अगर ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद रहेंगे तो निश्चित रूप से इस रन चेस में बहुत मजा आने वाला है। 3 विकेट जरूर खो चुकी है, लेकिन इस बल्लेबाजी में अच्छी डेप्थ नजर आती हुई। पहली गेंद ऑफ ड्राइव करने का प्रयास था, विकेटकीपर के दस्तानों में डॉट गेंद आती हुई। ओरियन सुपर किंग्स के लिए इनकी खासियत रही है गेंदबाजी। जिस प्रकार से इस टीम ने पहले ही मुकाबले में 76 रन डिफेंड किए थे, एक और अच्छी गेंद। एक ऐसी टीम है जिन्होंने लगातार लो स्कोर डिफेंड किए है इस टूर्नामेंट में, और आज तो इनके पास अच्छे रन मौजूद है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी अप होगा गेंदबाजों का। रितेश लालवानी, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था, और अब इस ओवर में भी 1 रन दिया है 3 गेंदों पर। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की। 5वां ओवर चल रहा है, स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज आशीष। कदमों का इस्तेमाल किया जरूर था, अपने ही फॉलो थ्रू में अच्छा फील्ड किया। लगातार 3 डॉट गेंदें कर चुके हैं आशीष राजपाल के सामने। रितेश लालवानी, थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार छलांग लेता हुआ इस मुकाबले में। स्लोअर 1 का प्रयास सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन रीजन में हिट जरूर किया था सागर, जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी से मिलता हुआ। 5 गेंदों में इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए हैं। स्ट्राइक पर हो गए अब टीम के कप्तान आशीष आहूजा। आखिरी गेंद इस ओवर की। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। 1 रन जरूर मिलता हुआ मिड विकेट से, जब तक दिनेश केसवानी फील्ड करते, और इस 1 रन के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रन, और अभी भी जीत के लिए चाहिए 67 रन 30 गेंदों में। 5 ओवर 28 रन, वाह 11 67 रन खपन जीतण लाइ। वाह 11 के ॾाढी महिनत करणी पवंदनि। और दिनेश केसवानी और रितेश लालवानी ॾाढी सुंदर बॉलिंग आहे। हाणे अगलो ओवर खणी ईंदो सागर मनवाणी। ॾाढी सुंदर बॉलिंग रितेश लालवानी और दिनेश केसवानी। 1 ओवर के बाद है ड्रिंक्स ब्रेक, 1 ओवर के बाद है। तो असां ग्राउंड एंकर के जो अंदर हो स्वागत जाओ, है। जाओ जाओ जाओ। अगली गेंद लेकर फिर से सागर का सामना करेंगे आशीष। पहली गेंद पर बाजुए खोली, छक्का बटोरा आशीष के बल्ले से। जब तक क्रीज पर मैदान में खड़े रहेंगे आशीष आहूजा, टीम के कप्तान। वाह 11 जानती है ये मुकाबला कहीं नहीं जाने वाला उनके हाथों से। जीत के लिए अभी भी 61 रन चाहिए, गेंदें बची है 29, और आज अच्छे लय में नजर आए शुरुआत से। जिस प्रकार से मिडल कर रहे हैं आज आशीष आहूजा, टीम के कप्तान, सही समय पर लय में नजर आते हुए। फिर से अगली गेंद लेकर सागर। पहली गेंद पर बड़ा हिट लग चुका है। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, कट करने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। डॉट गेंद आती हुई, एक बड़े हिट के बाद डॉट गेंद। 2 गेंदें हो चुकी है, 28 गेंदें 61 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 रन से ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट। यहाँ पर थोड़ी सी भूल होती हुई विकेट कीपर से, गेंद को ठीक तरीके से कलेक्ट नहीं किया।
एक्स्ट्रा रन मिलते हुए लेग 22 का इशारा अंपायर द्वारा। 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, 7 रन अब तक आए हैं। स्ट्राइक पर हो गए बल्लेबाज आशीष राजपाल। थोड़ा सा टाइमिंग से जूझ रहे हैं पिछले ओवर में, लेकिन अब फिर से तैयार है, सामना करेंगे सागर की अगली गेंद का। इस बार पहले ही मन बना लिया था रिवर्स हिट का प्रयास, लेकिन असफल रहे। एक और डॉट गेंद आती हुई 60 रन दूर है जीत से। गेंदें बची है 26 गेंदों में 60 रन। हर ओवर में अब बड़े हिट्स खेलने का प्रयास रहेगा बल्लेबाजों का, अगर इस लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ेंगे। इस बार सिंगल जरूर मिलेगा। थोड़ा सा आज स्ट्रगल कर रहे हैं बल्लेबाज आशीष आहूजा, आशीष राजपाल। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, 25 गेंदें 59 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। दूसरे एंड से अभी भी लगातार अच्छा संघर्ष दिखाया है कप्तान आशीष आहूजा, क्रीज पे अभी भी डटे हुए हैं। पटकी हुई गेंद, अच्छा पुल लगाया है। स्क्वायर लेग के रीजन में खिलाड़ी तैनात है अजय, जब तक फील्ड करते 1 रन मिलता हुआ, और इस 1 रन के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 37 रन और ड्रिंक्स ब्रेक का समय। और ड्रिंक्स ब्रेक में हम यहाँ पे जितने भी सारे फैन क्लब में बैठे हैं सारे आशीष जी के फैन है, राइट? हाँ, पूरी फैमिली एक बार जरा हाथ ऊपर करें। पूरी फैमिली 1 2 3 4 5 6 7 और पूरा परिवार यहाँ पे, विठल में पूरा राजपाल परिवार यहाँ पे। भाई क्या लगता है राजपाल जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? हाँ हाँ जीतेंगे, मम्मी है। हाँ अच्छा मुझे बताइए, ये जो मैचेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या लगता है अगली बार लेडीज की भी मैच होनी चाहिए कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं होनी चाहिए? हाथ ऊपर करो। हाँ सभी, ओके। कितने लोगों को लगता है कि मैं कैप्टन बनूंगी? मैं मतलब आप में से कितने लोगों को लगता है? हाँ, मैं तो एंकर ही रहूंगी, कैप्टन नहीं। हाँ, आपको बनना है कैप्टन अगली बार। सो भाई कमेटी मेंबर्स से, हमारे सारे स्पॉन्सर्स से रिक्वेस्ट है, यहाँ लेडीज का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अगली बार एक लेडीज की भी टीम जरूर होनी चाहिए। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू द यस। और हमारी माधुरी मैम, मधु मैम हमारे साथ। अब अगला एक मैच यहाँ आप सभी के सामने ग्राउंड पे होगा, जहाँ हम सब मधु मैम का भी यहाँ पे मैच देखेंगे। भाई तालियां जोरदार एवरीबॉडी। एसपीएल गौर करेगी कि हम लेडीज का भी एक टूर्नामेंट रखें यहाँ पे, ये हमारे अभी आगे के कार्यक्रम में चुका है। थैंक यू सो मच। ध्यान में नहीं, ये कंफर्मेशन देना है से जगाया पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विठल में पकाया सबको। वाह 11 जो स्कोर, 6 ओवर 37 रन है। गाड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी आशीष आहूजा और राजपाल के जे सामू जेको असां एसपीएल जो बॉलिंग ट्रैक आहे ओरियन सुपर किंग के सामू, उन्हनि खे ॾाढी मेहनत। आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दिए भाई 85,000 दर्शक पहुंची है। संडे है ना, तो संडे और शाम को से जगाया पिठर में प्यार से खिलाया, विठल में पकाया अचण वाले साल में 4 एसपीएल टूर्नामेंट के टाइम पे दुकानों बंद खपे मोहन अंकल। अब मां फाइनल में अनाउंस कंदुमि भाई सभु दुकान जे चेटी चंडनि ॾींहुं असां बंदि रखंदा आहियूं दुकान। त जीअं ॾींहं दुकानूं बंदि हुजनि। हाँ साईं, मां इहा पूरी तव्हांजी रिक्वेस्ट स्वीकार थो कयां, छोकी चेटी चंड सां गॾु इहो बि एसपीएल आहे, सिंधियो जो त्योहार। हाँ इहो बि असांजे सिंधियुनि जो त्योहार आहे। ऐं अॼु लॻभॻि दुकान बंदि अथव, तव्हां बाज़ार में चक्कर हणण वेंदव
त सन्नाटो अथव पूरो। नाए खां पोइ सभु बंदि करे आयो त लगभग 100%। सजी पब्लिक है इतनी तो मोहन अंकल। मैच की ओर बढ़ते हैं। 24 गेंदे 58 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगला और लेकर आए दिनेश केसवानी। अच्छा मूव है ये कप्तान द्वारा। पहली गेंद पर अच्छा हिट लगाया है। लॉन्ग ऑफ के रीजन में खिलाड़ी तैनात। 23 गेंदों में 57 रन बनाने हैं। लगभग रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 15 रन प्रति ओवर। 15 रन प्रति ओवर बनाना इतना आसान कार्य नहीं होने वाला, लेकिन आशीष आहूजा अच्छे लय में नजर आते हुए। तेज रफ्तार से गेंद, एक और डॉट गेंद आती हुई। आज स्ट्रगल कर रहे हैं आशीष राजपाल थोड़ा सा बल्लेबाजी में। डॉट गेंद आती हुई 22 गेंदों में जीतने के लिए 57 रन। इंटरेस्टिंग ये मुकाबला रहने वाला है। जब तक आशीष आहूजा क्रीज पर रहेंगे, Y11 जानती है ये मुकाबला जीता सकते हैं अपने दम पर। निगाह रहेगी Y11 की। आज कप्तान अच्छे लय में नजर आए हैं। जिस प्रकार से हिट किए हैं, कुछ सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं काफी दूर। अपील की है और वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक और विकेट मिलता हुआ। आशीष राजपाल बैक टू द पवेलियन। हेलो Y11 टीम के और हमारे बीच में एसपीएल में Y11 के ओनर लालू जी कालवानी एंड कालू जी लालवानी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं मंच पे उनका स्वागत करती हूँ। नए बल्लेबाज आए हैं सागर, आशीष के आउट होने के बाद। अच्छी गेंद, सिंगल जरूर मिलेगा पहली गेंद पर। सागर ने भी कुछ अच्छी पारियां खेली है अपनी टीम के लिए। छोटी पारियां लेकिन महत्वपूर्ण पारियां खेलते हैं सागर। बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं और आज भी उसी की जरूरत रहेगी, क्योंकि 20 गेंदों में 56 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 20 गेंदे 56 रन और सभी की निगाह रहेगी अब इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। क्या अपनी टीम को फाइनल का टिकट हासिल करा पाएंगे? इस बार अच्छा हिट है कवर्स की दिशा में और ये मौका था फील्डर के पास। अच्छा एफर्ट आया है फील्डर की ओर से, लेकिन गेंद जारी है 4 रनों के लिए। एफर्ट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर एक कैच पकड़ लेते तो ये मैच पकड़ लेते। हेलो हमारे विशाल केसवानी सिंधियों के जॉन्टी रूट्स है, इनके हाथ से बॉल छूटता नहीं है जनरली। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर दिनेश केसवानी फिर से तैयार है। 19 गेंदे 52 रन। अच्छी गेंद थी और सिंगल लेना चाहते हैं। थोड़ा सा गलत थ्रो जरूर था, लेकिन दिनेश केसवानी काफी चुस्त है फील्डिंग में। 1 रन के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 7 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। जीत के लिए चाहिए 18 गेंदे 51 रन। Y11 जो स्कोर 8 ओवर 44 रन, 7 ओवर 44 रन। एनन बालन में 51 रन। आशीष आहूजा जेस ताईं क्रीज ते आ तेस ताईं कुछ भी न चई सकंदासीं। भाऊ मुश्किल आहिनि पर नामुमकिन कान थो। हाँ इहा त ॻाल्हि क्रिकेट आहे भाऊ, इनखे त क्रिकेट चवंदा आहियूं न असां। बॉलिंग ॾाढी ज़ोरदार आहे सुपर किंग जी। बॉलिंग जे दम ते ही हर मैच जीती आहे उन्हनि। स्टार्ट खां ही 77, 76, 75 रन डिबेट करे साम्हूं वारी टीम खे मुंझायो अथनि इन्हनि। कल्ह जेका धानी टाइगर्स इन्हनि 50 रननि ते रोके वियो
ऐं हाणे जेको अॻिलो ओवर आहे उहो बैटिंग पावर प्ले आहे। आशीष आहूजा खे चऊंसि भाई बैटिंग पावर प्ले अथव। हेलो हेलो। अठारह गेंदों में 51 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए दिनेश केसवानी अपने ओवर समाप्त कर चुके हैं। रितेश लालवानी भी अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं। इस मुकाबले में मजा आने वाला है अगर आशीष आहूजा ये 18 गेंदे खेलेंगे तो। 18 गेंदे 51 रन, 17 रन रिक्वायर्ड रन रेट। पहली गेंद अमर की डाउन द लेग साइड, गेंद डीप हो रही थी उसे दिशा दी है और पहली गेंद पर चौका बटोरा है। अच्छी शुरुआत होती हुई इस ओवर की। आशीष आहूजा इसके पहले भी इस प्रकार के फंसे हुए मुकाबले अपने टीम को जीता चुके हैं और आज भी जब तक क्रीज पर मौजूद रहेगी उनके टीम को, उनके समर्थकों को उम्मीद रहेगी कि ये मुकाबला अपनी टीम को जिताएंगे। हेलो हेलो। 13 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं आशीष आहूजा। अच्छी गेंद ये अमर की, थोड़ा सा दूर रखा इस मर्तबा। बैटिंग पावर प्ले लिया है और बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे। आने वाली 4 गेंदे 16 गेंदे 47 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी। और दर्शक कांटे की टक्कर देखने में मजा आ रहा है सभी को। अच्छी गेंद है और वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। ये बड़ा विकेट, बड़ा ब्रेक थ्रू इस मुकाबले में। आशीष आहूजा बैक टू द पवेलियन। जब तक आशीष आहूजा क्रीज पे थे तो एक उम्मीद बंधी पड़ी थी सबके लिए। आशीष आहूजा के बल्ले से कुछ फायर शॉट्स देखने के लिए दर्शक बैठे थे। लेडीज टीम पूरी निराश। और ये जो सेलिब्रेशन था इस विकेट के बाद, ये सेलिब्रेशन बहुत कुछ बयां करता है। फाइनल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई अब ओरियन सुपर किंग्स, क्योंकि एक बड़ा विकेट चटका है। अभी भी दूसरे एंड से सागर मौजूद है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उम्मीद अभी भी है। Y11 नए बल्लेबाज है वरुण। वरुण भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन आते ही नए बल्लेबाज को बड़े हिट लगाना इतना आसान नहीं जाने वाला। अमर ने बहुत बड़ा विकेट चटकाया अपनी पहली ओवर में। कप्तानी अच्छी रही है आज ओरियन टीम की ओर से। पटकी भी गेंद थी और पहले गेंद पर अच्छी शुरुआत की है वरुण ने। गेंद को भेज दिया है कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया ये वरुण स्पेशल शॉट। और यहाँ पे Y11 के ओनर मनोज जी लालवानी, कालू जी लालवानी, प्रकाश जी लालवानी और अशोक जी हेमनानी, तीरथ जी रोड़ा, इनसे मैं कहना चाहूंगा कि मंच पे बैठ के मंच की शोभा बढ़ाए और SPL कमेटी की ओर से इनका स्वागत। चलिए सर, मंच पे चलिए आप। 14 गेंदों में अभी भी 43 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद, एक रन ग्राउंड पर मिलता हुआ। पधारे संतोष जी वाधवानी, इनका भी SPL कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत। मैं कहना चाहूंगा मंच पर बैठकर मंच की शोभा बढ़ाए। अभी भी 42 रन दूर है जीत से। गेंदें बची है 13। स्ट्राइक पर हो गए बल्लेबाज सागर। अगर एक गेंद और डॉट जाती है ओरियन सुपर किंग जाएंगे कि फिर रिक्वायर्ड रन रेट 21 रन प्रति ओवर हो सकता है। महत्वपूर्ण गेंद लेकर अमर सामना करेंगे सागर। डाउन द लेग साइड ये गेंद थी, निश्चित रूप से वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। अब तक इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं। 13 गेंदों में 41 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। लगातार बातचीत करते हुए लॉन्ग ऑफ से रितेश लालवानी अपने गेंदबाज के साथ जो अनुभव शेयर करते हैं, गेंदबाजों से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छी गेंद थी, अंदरूनी किनारा जरूर बल्ले का लेग स्लिप में खिले खिलाड़ी के पास जब तक गेंद जाती 1 रन मिलता हुआ। अभी अभी और मंच इस पर सेकंड के पधारे, साथ इनका हार्दिक स्कोर स्वागत बढ़ता है हुआ। SPL कमेटी की ओर से। 8 ओवर 55 रन, 12 बॉल 40 रन जीतने के लिए। Y11 जो स्कोर 8 ओवर 55 रन
12 बालनि में 40 रन खपनि, 20 जो एवरेज। ॾाढो मुश्किल समय है हाणे वाह 11 लाइ। आशीष आहूजा जो विकेट किरण खां पोइ राह ॾाढी मुश्किल आहे हाणे। अगलो बॉलर आहे असांजो सुंदर भाटिया। ऐं ओरियन सुपर किंग्स जी हिकु ख़ासियत आहे, टॉस जीते करे पहिरियों बैटिंग था वठनि और उनखे सभिनि बल्लेबाजनि खे पंहिंजे बॉलिंग में फसाए था छॾनि ऐं उन्हनि जे बॉलिंग में बल्लेबाज फसी था वञनि। ॾाढी सुठी बॉलिंग, रितेश लालवानी, दिनू भाऊ, हाणे सुंदर भाटिया। 95 रन डिफीट करणा हुआ पर स्कोर के ॾाढो ब्रेक लगी वही है। पहली गेंद फुल टॉस थी डाउन द लेग साइड। अच्छा संपर्क है और 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को पहली गेंद पर। 11 गेंदे 36 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी चाहिए। वाह 11 थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं, क्योंकि सागर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 20 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट है। इसके बाद एंटरटेनिंग मैच होगा एक एसपीएल कमेटी का और पुलिस वर्सेस पुलिस। और अभी अभी मंच पे शिरंग सनत साहब जो कि खदान के थानेदार साहब है, अभी अभी मंच पर पधारे हैं। इनका एसपीएल कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत किया जाता है। फिर से अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद थी ये। दस गेंदे 36 रन ये मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद लेकर फिर से सुंदर का सामना करेंगे सागर। इस बार बड़े हिट का प्रयास जरूर किया था, 1 रन मिलता हुआ, लेकिन अब बस सिंगल से काम नहीं होने वाला वाह 11 का। 9 गेंदों में 35 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। स्ट्राइक पर होंगे वरुण। अगली गेंद लेकर फिर से सुंदर। अच्छा हिट है ये कवर्स की दिशा में, अच्छी टाइमिंग इस शॉट में। दिनेश केसवानी मौजूद है और जब तक फील्ड करते 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड को आगे लेके जाते हुए 61 रन। अभी भी देखा जाए तो जीत के लिए 34 रनों की जरूरत है। कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गेंद हवा में और एक आसान कैच। वापस जाना पड़ेगा सागर को भी। एक और विकेट जाता हुआ वाह 11 की उम्मीदें अब लगभग खत्म होती हुई इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज आए हैं कमलेश। 7 गेंदों में 34 रन, 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर सुंदर। हेलो 7 गेंदे 34 रन ये मुकाबला जीतने के लिए। नए बल्लेबाज है कमलेश। पहली गेंद पर सीधे बल्ले से बड़े हिट का प्रयास और रितेश लालवानी बहुत अच्छे फील्डर है। अच्छा कैच और अब ये मुकाबला 6 गेंदे 34 रनों पर जा पहुंचा है। 6 गेंदे 34 रन ये मुकाबला जीतने के लिए अब वाह 11 को। हाणे वाह 11 जी राह ॾाढी मुश्किल। 6 बॉलनि में 34 रन खपनि। अगर उनमें
युवराज सिंह जी ताकत अची वञे त पोइ 6 बालनि में 6 छक्का हणी सघंदा। रहा सुपर किंग जो फाइनल जो रस्तो आसान। छह गेंदे 34 रन, अगला ओवर लेकर है अमर। 6 गेंदे 34 रन। ये मुकाबला जीतने के लिए ओरियन सुपर किंग्स जानती है फाइनल की ओर बढ़ने से अब मैच 6 गेंदे। पहली गेंद अच्छा ड्राइव है रितेश लालवानी, बहुत ही बढ़िया फील्डर है। लगभग अब ऐसा नजर आता हुआ कि धनी टाइगर्स के सामने ओरियन सुपर किंग्स होगी फाइनल मुकाबला सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 2। लेकिन अभी भी 5 गेंदें बची है, 33 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। भूषण भैया जब ऑक्शन था तब मेरे को ऐसा लग रहा था भाई सबसे कमजोर टीम कौन सी है, तो 2-3 जनों ने कहा था भाई कमजोर टीम है, पर उसने अभी दमखम दिखा के अपनी फाइनल की राह आसान कर दी है। पटकी हुई गेंद, बड़े हिट का प्रयास और एक आसान कैच अजय द्वारा। एक और विकेट मिलता हुआ। इस गेंदबाजी की और एक खासियत रही है कि इन्होंने इस इनिंग में सिर्फ 2 वाइड गेंदें की है, सिर्फ 2 वाइड गेंदें। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया है भूषण भैया इन्होंने। इसमें काफी सीनियर खिलाड़ी है जो कि काफी सीरियसली रवि भैया अगले मैच का टॉस कराइए। नए बल्लेबाज है वरुण। अच्छी गेंद थी, अपने ही फॉलो थ्रू में जबरदस्त कैच। और अब हैट्रिक पर हो गए गेंदबाज, और अगर हैट्रिक लेते हैं तो 5100 प्लस 5100 का इनाम मिस इंडिया और साथ में सुनील भैया इनकी ओर से, सुनील भैया अडवाणी इनकी ओर से। अगर हैट्रिक लेते हैं तो 5100 प्लस 5100 का इनाम। ये इधर 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 अरे ये है ना। नए बल्लेबाज है रिकी, हैट्रिक पर रहेंगे खिलाड़ी। हैट्रिक लेते हैं तो 5100 प्लस 5100 का इनाम इंतजार कर रहा है अमर का। अच्छी गेंद थी, सिंगल मिलता हुआ। और अब लगभग ओरियन सुपर किंग्स नाम है, जर्सी पीली है, और कोई भी टूर्नामेंट इस पीली जर्सी के अलावा फाइनल में हमें नजर नहीं आई है। तो फाइनल में फिर से एक बार पीली जर्सी खेलते हुए नजर आएगी। ओरियन सुपर किंग्स वर्सेस धनी टाइगर्स। लगभग फाइनल मुकाबला तय हो चुका है। अब मैच औपचारिकता इस मुकाबले में। जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास, अपील की है। एक और विकेट और ऑल आउट होती हुई, और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है। ओरियन सुपर किंग्स आर थ्रू द फाइनल्स ऑफ सिंधी प्रीमियर लीग और ये फाइनल दोनों रेडी। भूषण भाई ओरियन किंग को कांग्रेचुलेशंस टू ओरियन किंग्स एवरीवन। और ओरियन टीम के कप्तान को मयूर केसवानी को मैं बधाई देता हूं फाइनल में प्रवेश करने के लिए। इनका मैच फाइनल धनी टाइगर्स से होगा। एंटरटेनिंग मैच के लिए मैक्स हम टॉस के लिए बुलाना चाहेंगे। हमारे म्यूजिक थोड़ा डाउन